स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे यूनिक एनसीईआरटी क्लास में। आज हम लोग साइंस का बेसिक नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं, यहाँ तक की पूरी जानकारी दे दी है। आज हम लोग ठोस, द्रव और गैस के गुण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बारीकी से जानेंगे कि ठोस के गुण क्या क्या होते हैं, द्रव के गुण क्या क्या होते हैं और गैस के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है ठोस, द्रव और गैस के गुण, यानी आज हम लोग तीनों के गुण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला नंबर है बच्चों ठोस के गुण। क्या है? ठोस के गुण। तो देखिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जिसका आकार और आयतन दोनों कभी ना बदले, यानी दोनों निश्चित हो, उसे ही ठोस कहते हैं। तो ये तो क्या हुआ बच्चों, ये तो एक उसका है हॉबी भी हो गया, यानी उसका एक गुण भी हो गया। सॉरी बच्चों, हॉबी नहीं, वो गुण हुआ। तो देखिए, मैंने लिखा है ठोस के गुण। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? ठोस के गुण। तो यहाँ देखिए, पहला नंबर पे है ठोस का आकार निश्चित होता है। समझिए कैसे, सभी को हम लोग समझेंगे भी। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये मैंने ईंट ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? ईंट, जिसे हम लोग ब्रिक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है, इसका आकार जो है बच्चों ठोस का, अगर इसमें हम लोग नहीं इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, इसका आकार सेम रहेगा। ठीक है, चाहे वो लाखों वर्ष क्यों नहीं हो जाए। ठीक है ना। सेकंड क्या है, इसका आयतन निश्चित होता है। देखिए, अगर इस ईंट का वजन 5 kg है तो इसका वजन जो है 5 kg ही रहेगा। ठीक है, चाहे कितना विशाल क्यों ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ये ठोस है। ठीक है, और अगर हम लोग किसी ठोस चीज़ में अगर प्रहार करते हैं अपने हाथ से, तो उल्टा हम ही लोग को क्या होगा बच्चों? हर्ट पहुंचेगा। ठीक है ना। थर्ड नंबर में दिया हुआ है ठोस में आकर्षण बल काफ़ी मौजूद होता है। इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हुआ आपका ईंट। ठीक है, या लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए। इसको क्या ले लीजिए? लकड़ी का टुकड़ा। अब देखिए, लकड़ी का टुकड़ा है, ये क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका ठोस। अब देखिए, इस पर आकर्षण बल कैसे मौजूद होता है। लकड़ी का जो टुकड़ा है वो बना कैसे है? देखिए, छोटा छोटा कण मिल के बना, ये पूरा ये भर गया। पूरा क्या हुआ? ऐसे करके मान लीजिए बच्चों, आप लोग ये पूरा भर जाएगा। ठीक है ना। जब ये पूरा भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठोस बन गया। और आप लोग देखते होंगे जब हम लोग इस चोट करते हैं, ऐसे मारते हैं हम लोग, तो उल्टा हम लोग को चोट लगता है। क्यों? क्योंकि ये सब जो छोटे छोटे कण है ना, इसके बीच में जगह बिल्कुल भी नहीं बचा, एकदम पूरा ये भर गया। ठीक है, देखिए इसके बीच में जगह पूरा एक जरा सा भी नहीं बचा, पूरा भर गया। ठीक है ना। जिस कारण से जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो हम लोग क्या होता है? चोट लगता है। क्यों? क्योंकि सब कण आपस में सटा हुआ है, जिस कारण से एक दूसरे को अच्छा से आकर्षित करके रखा है, एक दूसरे को अच्छा से पकड़ के रखा है, जिस कारण से इसका आकर्षण बल का मजबूत होता है। और जब हम लोग इसमें प्रहार करते हैं तो हम लोग को ही चोट लगता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब समझेंगे अंतराणविक बल के बारे में। ठीक है, यहाँ अगला दिया हुआ है 4 नंबर में, इसका अंतराणविक बल मजबूत होता है। यानी कहने का मतलब है इसका अंतराणविक बल भी मौजूद होता है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि इसका आकर्षण बल, आकर्षण मतलब क्या हुआ? अपने तरफ खींच के रखना। ठीक है ना, वो तो मौजूद होता ही है। अंतराणविक बल भी मौजूद होता है, मतलब कितनी बल लगा करके ये खींच के रखा है। ठीक है ना, मतलब कितना ज़्यादा फोर्स लगा करके ये आपस में सटे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें अंतराणविक बल भी मौजूद होता है, जिस कारण से हमें इससे मारने पर चोट लगती है। और देखिए, इसमें विसरण और प्रासरण के गुण नहीं होते। समझिए, विसरण और प्रासरण क्या है? तो विसरण और प्रासरण क्या है? बहना क्या है? समझिए, सिंपल समझिए, बहना। जैसे मान लीजिए गैस हो गया और पानी हो गया। एक होता है कि एक दिशा में बहना, और एक होता है गैस जो कि मारने पर किसी भी दिशा में बह जाता है। तो ना तो ठोस एक दिशा में बहता है और ना ही ठोस चारों दिशा में बहता है। यानी इस पर ना ही विसरण का गुण पाया जाता है और ना ही प्रासरण का गुण पाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है, इसमें बहाव की स्थिति नहीं होती है। क्या आप लोगों ने कभी देखा ईंटा को बहते हुए, लकड़ी को बहते हुए अपने आप? नहीं। तो इसीलिए ठोस में बहाव की स्थिति नहीं होती। बहाव मतलब फ्लो की स्थिति नहीं होती है। ठीक है ना। तो ठोस का बस इतना ही है। आगे आप लोगों को मिला, आप लोग कुछ लिख लीजिएगा, इसे को भी बिल्कुल नोट कीजिएगा। अब देखिए, आगे है द्रव के गुण। आगे क्या है? द्रव के गुण। अब समझेंगे हम लोग द्रव के गुण के बारे में। ठीक है, अब देखिए, द्रव के गुण जो होते हैं ठोस से थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं हर चीज़ में। देखिए, जैसे आयतन। अब समझिए, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, और आकार निश्चित नहीं होता है। पहले इस दोनों को हम ये लोग एक साथ समझते हैं। क्या बोल रहा है?
आयतन निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे गिलास बनाई, समझिएगा, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे एक प्लेट बनाई, समझ लीजिए प्लेट हुआ ये। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इस गिलास में मैंने 1 केजी पानी रख दिया। अब देखिए जब मैंने इस गिलास में 1 केजी पानी रखा है तो पानी ऐसे रहा होगा इसमें, यानी इसका आकार ऐसे ही हो गया है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसी गिलास के पूरे पानी को इस बर्तन में डाल दूँ, इस थाली में, इस प्लेट में डाल दूँ, तो पानी अब ऐसे रहेगा। लेकिन एक बार बताइए, जब पानी ऐसे था तो ऐसे हो गया, सो गया, पहले था इस टाइप से, अब हो गया इस टाइप से। इसका मतलब क्या हुआ, पानी का आकार तो चेंज हो गया, क्या हुआ, आकार चेंज हो गया। लेकिन एक बात बताइए, इसमें पानी था 1 केजी, तो क्या इसमें आधा केजी हो गया, नहीं, इसमें भी 1 केजी ही पानी रहा, यानी आयतन बिल्कुल भी नहीं बदला। क्या नहीं बदला बच्चों, तो आयतन नहीं बदला, आयतन नहीं बदला और हम लोग का आकार बदल गया। आकार क्या हुआ, चेंज हो गया। तो इसका ये पहले 2 गुण हो गया कि आयतन नहीं बदले और आकार बदल जाए, ठीक है। तीसरा है, इसका आकर्षण बल ठोस के मुकाबले कमज़ोर होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए समझते हैं कैसे, कभी ट्राई कीजिएगा, अगर आप पानी में मारते हैं बहुत ज़ोर से बहुत देर तक तो आपको चोट पानी में लगेगा, लेकिन ठोस के मुकाबले बहुत कम चोट लगेगा। इसका कारण क्या है, देखिए इसका कारण ये है, जो पानी के कण होते हैं वो क्या है, बहुत कम फैले हुए हैं, इन पूरा सटा हुआ नहीं है, फैला हुआ भी नहीं है पूरा, बहुत कम फैला हुआ। जैसे मान लीजिए पानी का यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, तो सटा हुआ इसका भी है, लेकिन तो कारण है कि इसका थोड़ा सा इसमें आकर्षण बल कमज़ोर हो जाता है, जिस कारण से ये अपने तरफ दूसरे को पूरा अच्छी तरह से ज़्यादा देर नहीं रख पाता है, जिस कारण से हम लोग अगर इसमें हीट करते हैं तो हम लोग को बहुत कम चोट लगता है, ठीक है। और फिर वही समझिए, अंतराण्विक बल भी कमज़ोर होता है, जानते ही हैं। अगर आकर्षण बल कमज़ोर होगा तो अंतराण्विक बल तो कमज़ोर होगा ही, क्यों, क्योंकि वो अलग अलग है, थोड़ा फैला हुआ है। उसके बाद द्रव में बहाव की स्थिति पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, द्रव मतलब पानी, द्रव मतलब पानी। क्या ये बच्चे पानी नहीं बहती है, पानी बहती है, इसलिए द्रव में बहाव की स्थिति पाई जाती है। पानी ले लेंगे, तेल ले लेंगे, बहुत कुछ ले लेंगे। अब देखिए अंतिम है गैस के गुण। अंतिम क्या है बच्चों, गैस के गुण है। समझते हैं गैस के गुण को। अब देखिए गैस का क्या होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है, ना ही आकार निश्चित होता है। समझते हैं कैसे, देखिए अगर हम गैस को किसी जगह पर रखते हैं तो वो देखिएगा एक जगह पे नहीं रुकेगा, वो थोड़ा थोड़ा करके निकल के वो ख़त्म हो जाता है। समझिए कैसे, अगर हम लोग बर्थडे पार्टी में या किसी पार्टी में अगर हम लोग बैलून को फुलाते हैं तो आप देखते होंगे बैलून को हम लोग फुलाए, बैलून में क्या हम लोग गैस भरे, क्या भरे, गैस भरे। आप लोग ये ज़रूर नोटिस करते होंगे कि बहुत देर के बाद ना वो बैलून धीरे धीरे छोटा होने लगता है। इसका मतलब क्या है, गैस उससे निकल रहा है, ठीक है। तो ना ही उसमें आयतन निश्चित रहा, ना ही उसका आकार निश्चित रहा। देखिए आकार पहले इतना बड़ा था, अभी छोटा हो गया, समझे ना। ये क्या बता रहा है, गैस का निकलना बता रहा है, ठीक है ना। तो गैस का ना ही आयतन निश्चित होता है, ना ही आकार निश्चित होता है। इसमें तो आकर्षण बल ना के बराबर होता है। क्यों, आप अगर हवा में अपने हाथ चलाइएगा आपको चोट लगता है, नहीं लगता है। समझिए ना के बराबर क्यों होता ही नहीं है, क्या होता है, इसमें आकर्षण बल ना के बराबर होता है, ठीक है ना। और जब आकर्षण बल नहीं होगा तो क्या होगा, अंतराण्विक बल भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया है, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल, ठीक है, इसे अलग अलग कर लीजिए, अंतराण्विक ऐसे कर लीजिएगा आप लोग, बल नहीं होता है, ठीक है। फिर देखिए इसमें परासरण और विसरण का गुण पाया जाता है। कैसे देखेंगे, अगर हम लोग फॉग सेंड मारते हैं, कोई सेंड मारते हैं हवा में, तो वो क्या होता है, बहुत दूर तक भी उसका स्मेल जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या विसरण हो गया उसका। विसरण का मतलब क्या हुआ, चारों दिशा में वो फैल गया, जिस कारण से सभी दिशा में इसकी स्मेल जा रही है, जिस कारण से मालूम चलता है कि इसमें विसरण का गुण पाया जाता है, मतलब यह बहता भी है, ठीक है। और इसमें बाहर की स्थिति, इसमें बहाव की स्थिति पाई जाती है। बाहर नहीं बच्चों, बहाव होगा, बहाव की स्थिति पाई जाती है। क्यों, यह बहता भी है। सिंपल समझिए ना, अगर हम लोग किसी भी गैस को या फॉग सेंट ले, कोई भी सेंट लें, उसे अगर हम लोग छिड़काव करते हैं वायु में तो वो क्या होता है, बहुत दूर तक वो सेंड करती है। क्यों, क्योंकि ये बह जाता है हवा में, ठीक है ना। ये हवा में फ्लो हो जाता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग विसरण होना, परासरण होना, ठीक है ना। तो आज का क्लास बस इतना ही रहेगा। हम लोग क्या पढ़े आज, ठोस
द्रव और गैस के गुण को पढ़े, ठीक है, इसमें क्या क्या गुण होते हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लें, ठीक है। आज का क्लास बस इतना ही रहेगा। अगर हम लोग का पढ़ाई पसंद आ रहा है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, ऐसे दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।